हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एन नॉलेज 100 में करंट अफेयर में। दोस्तों, कल से हमारी शुरू होने वाली है एआई की मीटिंग। एआई की मीटिंग कहाँ पे होगी? दिल्ली में होगी। इसका क्या नाम है तो याद रखेंगे, मंडपम इसका नाम है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इंडिया फ्यूचर अनलॉक्ड। ये बात आपको पता होनी चाहिए। हमारे देश में आने वाले हैं बहुत से बिलियंस, मतलब कि बहुत से अमीर व्यक्ति जो एआई के मामले में काम करना चाहते हैं, वो भारत को यहाँ पे विश्व गुरु मान करके आगे चलना चाहते हैं। तो दोस्त, यहाँ पे पूरी जानकारी आपको मिलेगी। पहले आप देख लीजिए, यहाँ पे एलन मस्क जैसे जो दुनिया के विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, वो भी भारत दिल्ली में आ रहे हैं। कल से ये समिट शुरू हो रही है। क्या नाम है, क्या पूरी चर्चा है, क्यों ये चर्चाओं में आ रही है, क्या दिल्ली में होटलों की कीमतें महंगी हो गई, ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। क्या क्या इस समिट में फ्यूचर क्या होगा, इंडिया यहाँ पे क्या बन के निकलेगा, क्या इंडिया यहाँ पे फ्यूचर में सबका गुरु बन जाएगा, ये बात यहाँ पे निकल के आ रही है। तो चलते हैं। बताया जाता है जो भविष्य में एआई को अपना साधन मान के चलेगा, वही विश्व पे राज करेगा। तो क्या यहाँ पे भारत ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, ये बात आपको समझना है। पहले आप समझ लीजिए कुछ न्यूज में क्या बातें चल रही हैं। यहाँ पे लिखा है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में होगी स्मार्ट और स्वच्छ राजधानी की झलक। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या होगी, स्वच्छ झलक होगी, ये बात बताई जा रही है। भारत मंडपम में कल से शुरू होगी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। पूरी तैयारी यहाँ पे हो चुकी है, अस्पताल भी रहेंगे अलर्ट पे, ये बात यहाँ पे कही गई है। चलिए आपको इसके आगे बता दें, यहाँ पे भारत एआई से रचेगा इतिहास, अंतरिक्ष सुरक्षा स्मार्ट उपग्रह की ओर बढ़ाएगा कदम, ये बात यहाँ पे निकल के आती है। क्या दोस्तों इसके बारे में फुल जानकारी है, जरा इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि अब अंतरिक्ष में ही होंगे डाटा सेंटर। भारत के खुद रास्ता बदल लेंगे सैटेलाइट। अब उनको क्या कमान नहीं देनी होगी, अपने आप से ही यहाँ पे क्या करेंगे, अपना सारी चीजें करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर भी भारत ने पाकिस्तान को शर्मिंदा किया है, क्योंकि यहाँ पे एक न्यूज आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक न्यूज आप देख रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान को नहीं बुलाया, चीन और बांग्लादेश को दिया न्योता। यहाँ पे जो एआई इम्पैक्ट समिट होने वाली है, इसमें क्या किया है, पाकिस्तान को ना बुला करके बांग्लादेश और आपके चीन को बुला लिया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग पहले समझ लेंगे दोस्तों। यहाँ पे समिट की थीम है, समिट की थीम जरूर आप लोग याद रखेंगे, पेपर के 120 से जरूरी रहता है। क्या है दोस्तों, ये थीम है आपकी सार्वजनिक हिताय सार्वजन सुखाय रखा गया है। क्या रखा गया है? सार्वजन हिताय सार्वजन सुखाय, ये इस बार की थीम है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इस बार की थीम क्या है। ठीक है, यहाँ पे थीम आप लोग डाल लोगे कि थीम आपकी क्या है दोस्तों। यहाँ पे आपकी थीम ये है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी थीम है। अब तो बात आती है दिल्ली में 16 फरवरी से, कब से, यहाँ पे एक डेट लिखी है, 16 फरवरी से शुरू हो रही है आपके एआई समिट में। कौन कौन से देश भाग लेंगे, कौन कौन इस देश में आने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े आएंगे यहाँ पे। यदि वो सभी लोग मिल जाएं तो अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि अमेरिका से ज्यादा जीडीपी वाले लोग आ रहे हैं। मतलब कि उनके पास इतना पैसा है कि अमेरिका की ये जीडीपी से नापा जाए तो ऊपर ही निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह चहल ने समिट की तैयारियों का जायजा लिया और बताया कि राजधानी को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने के लिए सभी इंतजाम किए जा चुके हैं। चहल ने बताया कि समिट की थीम सार्वजन हिताय सार्वजन सुखाय, जिसका बदलाव है सभी कारणों और सुख के लिए। इस थीम को ध्यान में रखते हुए एनडीएमसी ने अपने सभी काम लोग पृथ्वी और प्रगति के मूल के सिद्धांतों पर किए जाएंगे। ये बात यहाँ पे निकल के आती है दोस्तों। 24 महीने में इंडिया एआई मिशन की सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ पे देखी जा रही है। 2032 तक यहाँ पर 13.1 लाख करोड़ डॉलर का होगा एआई बाजार, ये बात भविष्य की जा रही है। यहाँ पे यही चीज आप देख रहे होंगे, तेजी से बढ़ते एआई उपयोग से इसका बाजार भी देश में रफ्तार पकड़ रहा है। बैंकिंग सेक्टर हो या फिर बीमा सेक्टर हो, रिटेल हो, मैन्युफैक्चरिंग व स्वास्थ्य सेवाएं, मौसम आईटी सेवाएं
जो आपकी शिक्षा है वह खेती तक भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। साल 2032 तक एआई से 13.1 लाख, ठीक है, 13.1 लाख करोड़ डॉलर का बाजार होने की उम्मीद है। भारतीय कंपनियां अपने कामकाज व समाधान में तेजी से एआई टूल का शामिल कर रही हैं। समिट में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था, निवेश और रोजगार के विकास के लिए एआई कैसे एक अहम कड़ी बनने वाली है। इस तरह बढ़ रहा एआई का बाजार दुनिया में एक एआई बाजार का आकार वर्ष 2020 में 10.36, याद रखें 10.36 लाख करोड़ डॉलर से बढ़कर के 2024 में 28.88 करोड़ डॉलर हो गया था। इसी बवाल को लेकर के भारत में एआई बाजार 297 लाख करोड़ डॉलर के बढ़कर के 763 लाख करोड़ हो गया। अब दोस्त यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये आपको सुंदर पिचई दिख रहे हैं। ये सुंदर पिचई भी हमारे भारत में आ रहे हैं, इधर ये भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं। आपको सब यहाँ पे देख रहे होंगे बड़े बड़े दिग्गज जो यहाँ पे एआई के मामले में एआई को लेकर के सचेत हैं। इनका कहना है कि कोई हमारे माइंडसेट के अगर बराबर चलता है तो उसके साथ में रहने का और कार्य करने का अलग ही नतीजा होता है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया एआई रेवोल्यूशन ग्लोबल लीडर यूनिट, ये बात यहाँ पे निकल आती है। क्या यहाँ पर रेवोल्यूशन के लिए इंडिया जाना जाएगा, इंडिया एआई का लीडर हो जाएगा, ये बात सवाल आपके सामने आते हैं। पहले सुनिए आगे की खबर क्या है। भारत ने पाकिस्तान को नहीं बुलाया है, क्यों नहीं बुलाया है तो आपको पता है। यूके द कोरिया फ्रांस के बाद चौथा एआई समिट हो रहा है। किसके बाद? पहले यूके में हो चुका है, दक्षिण कोरिया में हो चुका है, फ्रांस में हो चुका है, याद रखेंगे। इस बार जो चौथा एआई हो रहा है, यहाँ पे पहला होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, कौन सा हो रहा है? चौथा हो रहा है। चौथा कहाँ पे हो रहा है? तो भारत में हो रहा है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इंडिया, याद रखेंगे। एनवीडिया के सीईओ जेनसन नहीं आएंगे, ये बात यहाँ पे निकल के आती है। यूके दक्षिण कोरिया फ्रांस समिट चौथा वैश्विक एआई समिट है, दिल्ली में होने जा रहा। भारत में इसमें 100 से अधिक देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कितने देशों के? याद रखेंगे यहाँ पे 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं? यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि 100 से अधिक आपके राष्ट्र अध्यक्ष आने वाले हैं। राजनयिकों के याद रखेंगे उद्यमियों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन इनमें पड़ोसी देशों पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया है। बांग्लादेश को, चीन को, भूटान को, श्रीलंका को, मालदीव जैसे अन्य पड़ोसी देशों को न्योता भेजा गया है, ठीक है। किसको नहीं बुलाया गया है? पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने शनिवार को यह कहा कि भारत का जोर उन देशों के साथ तकनीक सहयोग बढ़ाने पे जो जिम्मेदार, सुरक्षित और मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित करने के साझा दृष्टिकोण को समर्थन करते हैं। इस समिट के बाद एक आउटकम दस्तावेज भी जारी होगा। 20 राष्ट्रों प्रमुख 45 देशों के मंत्री जो स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इसमें जो होगा शिरकत करेंगे। अब तक 2 लाख से ज्यादा का पंजीकरण हो चुका है, मतलब कि 2 लाख से ज्यादा पंजीकरण इस एआई समिट में आने के लिए हो चुके हैं, ठीक है। एनवीडिया क्यों नहीं आएगा ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उस बात आती है वैश्विक स्तर पर भरोसेमंद कराने के लिए यहाँ पे जो आपके कौन आएंगे, याद रखेंगे जियो, आपके मुकेश अंबानी, अमेजन के, आपके गूगल के समेत 10 देशों के 15 टेक कंपनियों के यहाँ पे मालिक यहाँ पे पधार रहे होंगे। कौन पधार रहे होंगे? यहाँ पे 10 बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को जो एआई को पूर्ण रूप से अपना आने वाले फ्यूचर समय में अपना वर्क मानते हैं, वो सभी यहाँ पे दिग्गज पधार रहे होंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे सीमाओं से भरोसा और उच्च मानक कायम करने के लिए 10 देशों की 15 दिग्गज टेक कंपनियों ने हाथ मिलाया है। कितनी? 15 दिग्गज कंपनियों ने यहाँ पे हाथ मिलाया है। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे अग्रणी कंपनियों ने ट्रस्टेड टेक अलायंस TTA के गठन की घोषणा की। समान सोच वाले वैश्विक, हमने क्या कहा, यहाँ पे जो समान सोच रखते हैं उनके साथ कार्य करने का अलग ही नतीजा रहता है, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। प्रदाताओं के इस समूह में भारत की ओर से जियो प्लेटफॉर्म शामिल हो रहा है। भारत की ओर से कौन शामिल होगा? जियो। कौन? मुकेश अंबानी, ठीक है। यहाँ पे जर्मनी में आयोजित म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान TTA का ऐलान किया गया था। कब ऐलान किया गया था?
जर्मनी में आयोजित हुई थी। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक फैले टेक्नोलॉजी स्टेक के लिए भरोसेमंद और सत्यापित मानक विकसित करना है। इसके संस्थापक सदस्यों में अमेजन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल क्लाउड एक्शन, नोकिया, एसएसपी और एनटीटी समेत 15 कंपनियां यहाँ पे शामिल होने को आ रही हैं। अब दोस्त बात आती है इंडिया से टू होस्ट वर्ल्ड बिगेस्ट एआई समिट। यहाँ पे कौन कर रहा है? भारत यहाँ पे सभी को बुला रहा है और अपनी समिट को यहाँ पे लाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे सुरक्षित हासिल के लिए परस्पर सहयोग की जरूरत रहती है, क्योंकि हम जब अंतरिक्ष में कोई भी चीज डेवलप करते हैं तो हमें किसी न किसी की सहायता चाहिए होती है। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है। अब अंतरिक्ष में भी होंगे डाटा सेंटर। बेंगलुरु स्पेक्ट्रम के संस्थापक अवेश, याद रखेंगे अवेश अहमद के अनुसार सैटेलाइट इमेजरी का डाटा इतना विशाल है कि मानवीय स्तर पर उसका विश्लेषण असंभव है। अब अंतरिक्ष में ही डाटा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। उपग्रहों पर जीपीयू और कंप्यूटिंग पावर लगाकर कच्चा डाटा भेजने के बजाय अब सैटेलाइट अंतरिक्ष में ही विश्लेषण पूरा कर सिर्फ मुख्य इनसाइट या रिपोर्ट धरती पर भेजेंगे। यह सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से न केवल सस्ता होगा बल्कि तेज भी होगा। मतलब कि हमें वहां क्या किसी ना फ्यूल की जरूरत है, ना ही किसी करंट की जरूरत है। हम सिर्फ सौर ऊर्जा की जो ऊर्जा होती है उससे ही हम यहाँ पे सैटेलाइट को रन करा सकेंगे और सही से अपने सारे कार्य कर सकेंगे। कुछ तो रास्ता बदल लेंगे सैटेलाइट। यहाँ पे भारत की अंतरिक्ष इकाइयां अब ऑटोनॉमस सैटेलाइट ऑपरेशंस पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। ये स्वायत्त सैटेलाइट अगर कोई मलबा या दूसरा उपग्रह करीब आता है, मान लीजिए कि हमने क्या छोड़ दिया, एक इस क्लास में हमने एक क्या छोड़ दिया, यहाँ पे मान लीजिए एक हमने बैलून छोड़ दिया, बैलून छोड़ा, एक हमने वो क्या इधर उधर घूमने लगा, हमने बहुत सारे बैलून छोड़ दिए। अब हमने देखा कि अब जो हम बैलून छोड़ रहे हैं वो उन्हीं में कहीं पे टकरा के फूट ना जाए, इस वजह से यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे स्वायत्त सैटेलाइट अगर कोई मलबा, मतलब कि जो पहले से सैटेलाइट वहाँ पे उपलब्ध है उसमें अगर कोई भी वो सैटेलाइट जो पहले से उपलब्ध है मलबा के रूप में हो गई है, वो अगर पास आती है तो उसमें क्या होगा, दूसरा उपग्रह करीब आता है तो अपना रास्ता बदल लेंगे। मतलब कि जो हमने लेटेस्ट में ढीला है, जो हमारा वर्क कर रहा है, वो दूसरा रास्ता अपना पकड़ लेगा, भैया उस कचरे से दूर भाग जाएगा। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष संघ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल ए के भट्ट सेवानिवृत्त का कहना है कि एआई अब भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की ऑपरेटिंग लेयर बन चुका है। दूसरी इंडिया ने नोएडा में 150 करोड़ के रुपए से निवेश एआई और जीआईपी सेंटर बनाया है। यहाँ पे कि आप और देख लेंगे माइक्रोसॉफ्ट के वाइस चेयरमैन प्रेसिडेंट पैट स्मिथ ने कहा है कि मौजूदा वैश्विक माहौल में समान सोच करने वाली कंपनियों के साथ आना और कार्य का ताकि सीमाओं के पार तकनीक से भरोसा और उच्च मानक कायम कर सके जाए। एरिक्सन के सीईओ बोर्ड होम ने कहा कि कोई एक कंपनी या देश अकेले सुरक्षित या भरोसेमंद डिजिटल ढांचा नहीं बना सकता है। इसके लिए वैश्विक सहयोग अनिवार्य है। 5 प्रमुख सिद्धांतों पर यहाँ पे काम करेगा टीटीए। ठीक है, यहाँ पे टीटीए के तहत सदस्य कंपनियां के 5 प्रमुख सिद्धांतों पर सहमति जताई गई है। इनमें से पारदर्शी कॉर्पोरेट गवर्नेंस और नैतिक आचरण, सुरक्षित विकास प्रक्रिया और स्वतंत्र मूल्यांकन, मजबूत सप्लाई चेन व सुरक्षा निगरानी शामिल है। ये सारी बातें यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इम्पैक्ट एआई 2026 समिट जो होने वाली है, भारत में होने वाली है। ये आपके तमाम ये जो दिग्गज आपके बड़े बड़े एआई आपको दिख रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आपका एनवीडिया हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, आपके जैसे जियो हो गया, यहाँ पे पॉलीकॉम हो गया, ये सारे भारत में आ रहे हैं। किसमें? एआई मंडपम जो हमारे देश में शुरू होने वाला है कल से 16 फरवरी से। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, यहाँ पे कुछ चुनौतियां हैं। वो चुनौतियां क्या है? डिफेक्ट की चुनौतियों से निपटने पर भी होगी चर्चा। किससे? डिफेक्ट की जो चुनौतियां हैं उनसे भी यहाँ पे देखा जाएगा। यहाँ पे आप लोग समझ लेंगे पहले समिट के जरिए भारत वैश्विक एआई के मैदान में मजबूत दावेदारी दिखाएगा। इस आयोजन में विभिन्न देशों की नीतियां
उद्यमी, टेक दिग्गज, शोधकर्ता एआई की जरूरतों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव, अंतरराष्ट्रीय संगठनों पर वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श शामिल होंगे दोस्तों। मुख्य रूप से यहाँ पे बताया जा रहा है कि आयोजन 19 फरवरी को उद्घाटन के साथ शुरू होगा। कब शुरू होगा? 19 फरवरी को यहाँ पे शुरू होगा। इन उच्च स्तरीय बैठकों के साथ ही उन निष्कर्षों को भी अंतिम रूप देकर के विजन डॉक्यूमेंट जारी होगा। इसके जरिए भारत की कोशिका जो है ग्लोबल साउथ में एआई क्रांति लाने की आवाज बनने की यहाँ पे सभी 2026 का जो उद्देश्य लोकतांत्रिक, समावेशी और प्रभावशाली एआई के भविष्य को यहाँ पे दिशा तय करेगा। समिट में डीप कैप की चुनौतियों से निपटने के लिए आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यहाँ पे आपको बता दें, ये जो आपका है इससे हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे क्या है दोस्तों, अंतरिक्ष में जो बढ़ावा है उसको बढ़ावा देने के लिए हम स्पेस स्टेशन नियंत्रित करेंगे। ये सारी चीजें क्या चल रही हैं, हम लोग अब क्या करेंगे, एआई को मजबूत करेंगे। भारत एआई के साथ में विश्वगुरु बनने के लिए सोच रहा है, जो यहाँ पे दिल्ली में समिट हो रही है मंडपम में। ठीक है, अब आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। आई होप सभी साथी दोस्त यहाँ पे क्या करेगा, इंडिया जो फ्यूचर है वो अनलॉक करेगा एआई के मामले में। ठीक है दोस्त, यहाँ तक सारी जानकारी आपको समझ में आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कल के साथ में आने वाली सभी एआई जो आपकी समिट होने वाली है मंडपम में, ये सारी जानकारी आपको समिट होने के बाद में ये चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, क्योंकि इसकी न्यूज अभी आई है। इसके बाद में समिट होगी, समिट के बाद में जो चर्चाएं होंगी, जो न्यूज निकल के आएगी, वो भी आपको देना हमारा फर्ज बनता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।